वेलकम बैक। एक बार हरि ओम बोल दो। राधे राधे विद्यार्थी। आज बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। कुछ लड़कों ने फ़ोन करा था मुझे कि सर ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। अब मैंने पूछा कि यार ट्रिपल ए क्या है। तो ट्रिपल ए का मतलब लड़कों ने मुझे बताया एडजेक्टिव, एडवर्ब और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मुझे लगा कि बड़ा इजी है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें फंस जा रहे थे। मैंने इसको देखा, कुछ लड़कों ने लिंक भेजा कि सर इस पर देखिए ट्रिपल ए लोग बताया है, समझ में आ नहीं रही है बात। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। मैंने भी देखा उसको, तो मुझे भी लगा कि यार 25 मिनट में या 19 या 18 मिनट में एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीनों का कंसेप्ट समझा देना और इसको कह देना कि ट्रिपल ए का कंसेप्ट हो गया। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू यू पीपल। साथ में रहिएगा कुछ देर, जब तक मैं हूँ लाइव, मतलब आपके सामने जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आज के डेट में, आज के सेशन में। अब ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। एक यूट्यूब पर वीडियो है मेरा, गॉसिप विद स्टूडेंट्स। उस पर मैंने ऑनलाइन स्पोकन कोर्स की चर्चा करी थी। मिशन 70 करके जो उसका 70 क्लास मुझे लेना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ होंगे, उसको डिटेल मैंने वहाँ बताया है, प्रोसेस भी समझाया है क्या करना है। अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर डैट। द स्टूडेंट्स आर टेकिंग गुड रेस्पॉन्स एंड दे आर विलिंगली ज्वाइनिंग मी फॉर ऑनलाइन स्पोकन क्लासेस। आप लोग देख लो ना, फ्राइडे को शुरू हो रहा है, उसके पहले जिनको इच्छा होगा उसको कर लेना। आओ शुरू करते हैं। खूब ध्यान से समझना यार, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, या 12th के लिए भी। भिन्न भिन्न स्टेट बोर्ड्स के जो 12th एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू बोथ नीड टू बी टेंटेटिव। यू जस्ट नीड टू लुक एट बोर्ड एंड लिसन टू मी पेशेंसली, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। कम ऑन। पहले चर्चा दो की कर लेते हैं, एक एडजेक्टिव की और एक एडवर्ब की। तो इसको थोड़ा ढंग से समझो। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच माय डियर, ये 8 होते हैं, आप सारे जानते हो। इसमें बहुत कुछ छुपा है। आज का क्लास आप लोगों के लिए बड़ा आनंद का क्लास, एंड दैट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू पीपल इफ यू लिसन टू मी पेशेंसली। अब 8 कौन कौन से हैं? एक होता है नाउन, जिसको आप सुने हो, कई बार सुने हो। दूसरा प्रोनाउन, यह भी आप जानते हो। तीसरा एडजेक्टिव यानी विशेषण। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन। सातवां कंजंक्शन और आठवां होता है इंटरजेक्शन। आप सुने होंगे। अब इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 हमारे पास हैं जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्वालिफायर्स भी कर सकते हैं। अब देखो, क्वालिफाई करने के लिए 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच की व्यवस्था है, जिसमें से पहला है एडजेक्टिव की, यह भी क्वालिफाई करेगा किसी चीज को, और दूसरा है एडवर्ब। तब थोड़ा डिफरेंस समझो। एडजेक्टिव का संबंध नाउन और प्रोनाउन इन दोनों से।
यानी एडजेक्टिव विशेषता बतलाता है नाउन और प्रोनाउन की। एडवर्ब जो बचा, इट क्वालिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, यानी एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं सबको क्वालिफाई कर सकता है। इवन इट कैन क्वालिफाई अ सेंटेंस, कभी कभी यह पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो अब एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई कर सकता है? एडवर्ब आ जाइए, यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई करेगा, कंजंक्शन को भी करेगा, यानी जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं सबको क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा 1% में छोड़कर वह 3 वर्ड्स हैं एडवर्ब में जो नाउन और प्रोनाउन को भी कभी कभी क्वालिफाई करते हैं, उसको मैं बता दूंगा आप लोगों को, नथिंग टू वरी अबाउट, डोंट वरी। बट मोस्टली यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड दैट एन एडवर्ब जनरली डज नॉट क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, यानी एडवर्ब नाउन या प्रोनाउन की जनरली विशेषता नहीं बतलाता है। यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बतलाएगा माय डियर? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा एडजेक्टिव। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ दो तो बाकी एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन जो भी बचे, यहां तक कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। ये बड़ा सुंदर कथा, एक समझ में आएगा आप लोगों के थोड़ा देर बाद। तो चलो अब इसको समझते हैं, पहले एडजेक्टिव को समझ लेते हैं फिर एडवर्ब को समझेंगे। एडजेक्टिव, ध्यान में रखिएगा, एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन एंड प्रोनाउन, और प्रोनाउन यू कैन से आल्सो। तो एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। नाउन, नाउन समझ लीजिए पहले, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड यू इज नाउन। नाउन को सिर्फ नेमनिंग वर्ड तक मत सिमटिए, थोड़ा दायरा बढ़ाइए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, द वर्ड बाय विच ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस इज नोन इज कॉल्ड नाउन, यानी वह शब्द जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या हर वह चीज जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं वह सब हमारे लिए नाउन है, माइंडेड। और ध्यान में रखिएगा, एक ही चीज को भिन्न भिन्न शब्दों से भिन्न भिन्न जगहों पर जाना जाता है। अब जैसे मान लो, नाउन को थोड़ा समझ लो, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, पर्सन, मुझे पर्सन शब्द से जाना जाता है, यह भी नाउन है। मुझे मैन से भी जाना जाता है, यह भी नाउन है। मुझे प्रोफेसर एस कुमार से भी लोग जानते हैं, यह भी नाउन है। स्टूडेंट्स कम्युनिटी मुझे टाई वाले सर कहती है, यह भी मेरे लिए नाउन है। मैं अपने वाइफ के लिए हस्बैंड हूँ, यदि उससे कोई पूछेगी कौन है तो कहेगी कि ही इज़ माई हस्बैंड, तो हस्बैंड से ही मुझे जाना गया, यह भी नाउन है। मैं मेरे बेटा और बेटी से कोई पूछे मेरे बारे में कि कौन है तो क्या कहेगा, ही इज़ माई डैड या फादर, तो फादर या डैड भी नाउन है। मेरे पिताजी से मेरे बारे में कभी कोई पूछता है कि कौन है तो क्या कहेंगे, ही इज़ माई सन, तो सन मेरे लिए सन भी प्रयोग हुआ, वह भी मेरे लिए नाउन है। मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से कोई पूछता है कि कौन है तो लोग क्या कहेंगे कि ही इज़ माई ब्रदर, तो ब्रदर से भी मुझे जाना गया। तो मैं एक ही व्यक्ति हूं लेकिन मुझे भिन्न भिन्न शब्दों से जाना गया, और इन जितने शब्दों से मुझे जाना गया यह सारा शब्द नाउन है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब समझिए किसी चीज को तो थोड़ा डिटेल समझिए। मुझे 3 सेशन लगेंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझाने में, ये 18 और 20 मिनट में मुझसे होने वाला नहीं है। अब जैसे इंडिया, इंडिया नाम है तो नाउन है। अब बोलो, इसी इंडिया को तुम हिंदुस्तान भी कहते हो कि नहीं, कंट्री भी कहते हो कि नहीं, आर्यावर्त भी कहते हो कि नहीं, भारत भी कहते हो कि नहीं। तो इंडिया को इतने सारे शब्दों से हम लोग जानते हैं, यह सारा शब्द क्या है, नाउन है। यानी जितने भी शब्दों से हम जितने सारे अपने चारों तरफ जो चीजें दिख रही हैं उनको जानते हैं, वो सारा नाउन होता है। तो यह हो गया नाउन। और नाउन, अब देखो यहां पर यह नाउन है। अब प्रोनाउन में आ जाओ,
तो नाउन यहां भी है और नाउन यहां भी है। इस नाउन के पहले PRO 3 अक्षर जोड़कर क्या बना दिया? प्रोनाउन बना दिया। तो प्रो को समझ आओ तो प्रोनाउन अपने आप समझ जाते हो। प्रो का ऐसे अर्थ निकलता है समर्थन, समर्थक भी लोग कहते हैं। जैसे कुछ लोग आजकल प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस ऐसे भी कहते हैं, कांग्रेस समर्थक या बीजेपी समर्थक। प्रो का एक अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ, प्रो का एक अर्थ के बदले भी होता है। तो प्रो को समझो के बदले, और नाउन आप समझ गए। अर्थात प्रोनाउन किसको कहोगे? तो जो नाउन के बदले आएगा, नाउन के समर्थन में जो प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश है, तो इंडिया यहां पर क्या हुआ? नाउन हुआ। अब मैंने कहा कि इट इज आवर मदरलैंड, यह हमारी मातृभूमि है, तो ईट का प्रयोग मैंने किसके समर्थन में किया? इंडिया के, अर्थात किसके बदले किया? इंडिया के। इंडिया क्या है? नाउन, अर्थात किसके बदले मैंने प्रयोग करा? नाउन के बदले। दैट्स व्हाई इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब मैंने कहा बूटा इज कमिंग हियर टुनाइट, बूटा आज रात यहां आ रहा है। बूटा सिंह इज कमिंग हियर टुनाइट, बूटा सिंह आज रात यहां आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि ही इज माई बजम फ्रेंड, वह मेरा जिगरी दोस्त है। तो यहां ही का प्रयोग मैंने किसके लिए किया या किसके समर्थन में किया? बूटा के, यानी किसके बदले किया? तो बूटा के। अब बूटा सिंह क्या है? नाउन है, अर्थात नाउन के बदले किया, तो इसलिए ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसमें कथाएं और भी हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जब समझ ही रहे हो तो अच्छे से समझो। तो नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, समझ गए। अब ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव क्या करेगा। तो यह एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन, और आप और कहो या एंड करो यार, नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों को तो बताता ही है, और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा। अब देखो, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, तो विशेषता में आखिर क्या क्या हो सकता है? थोड़ा ध्यान देते हैं। नाउन और प्रोनाउन की क्या क्या विशेषता हो सकती है? नाउन या प्रोनाउन का कुछ मेरिट हो सकता है, मेरिट मीन्स गुण। कुछ डिमेरिट हो सकता है, डिमेरिट मीन्स अवगुण। उसका कुछ रंग भी होगा यार, कलर हो सकता है। उसका कुछ टेस्ट भी होगा, टेस्ट माने स्वाद, समझते हो। उसकी कुछ संख्या भी होगी, उसकी कुछ मात्रा भी होगी, क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, होगी कि नहीं होगी बोलो। उसका कुछ शेप एंड साइज भी होगा, माने आकार भी होगा कुछ, और भी बातें होंगी। तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बतलाएगा एडजेक्टिव होगा। उस विशेषता में क्या क्या हो सकता है? तो नाउन या प्रोनाउन का कुछ मेरिट हो सकता है, कुछ डिमेरिट हो सकता है, उसका कुछ रंग होगा, उसका कुछ टेस्ट होगा, कुछ संख्या भी होगा, कुछ मात्रा भी हो सकता है। चूंकि जो जिसको गिन सकते हैं उसकी हम संख्या बताते हैं, और जिसको नहीं गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल होता है, उसकी मात्रा बताते हैं। उसका कुछ शेप भी होगा, कुछ साइज भी होगा। अब आओ इधर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन कैसा है? तो ईमानदार है। अब यह ईमानदार क्या किया? इस प्रोनाउन के मेरिट को बतला रहा है। दैट्स व्हाई क्या कहा जाएगा यार? दिस विल बी एडजेक्टिव। कुछ और देखो, मान लो मैंने किसी को कहा कि आजकल तो नए नए नाम बहुत सारे आ रहे हैं जी। कोरोना कुमार, कोरोना कुमार इज विकेड। विकेड मीन्स होता है दुष्ट। कोरोना कुमार दुष्ट हैं।
तो कोरोना कुमार क्या यार, नाउन हुआ। और यह नाउन कैसा है, तो दुष्ट है, यानी यह शब्द क्या किया, इसके अवगुण को बतलाया, दैट्स वाई यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कुछ और देखो, मान लो हम कहते हैं दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। तो फूल क्या है, नाउन है। अब ब्यूटीफुल क्या होगा, बोलो, इसकी विशेषता बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, किसकी विशेषता, फूल की। अब फूल क्या है, नाउन है, तो दैट्स वाई यह क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखो, यू आर लेजी, तुम आलसी हो। तो यू क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन कैसा है, तो आलसी है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हुआ। हुआ कि नहीं हुआ। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लो, खूब प्रेम से समझना है, हमने कहा द, या दूसरे तरह से लिखते हैं, आई हैव अ रेड पेन, या आई हैव अ रेड साइकिल, आई हैव अ रेड हॉर्स, आई हैव अ रेड फलाना, कुछ भी। तो पेन क्या है, बोलो, नाउन है। इस नाउन का कलर कैसा है, रेड, तो ये रेड क्या किया, इस नाउन के कलर को बतलाया, दैट्स वाई भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। समझ में आ रही होगी बात। आप लोग लिखने के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जी, लेकिन लिख जरूर लीजिएगा। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अब नाउ लुक, यहां देखो, हमने कहा मेनी स्टूडेंट्स ऑफ टैलेंट सर्च हैव पास्ड the examination with more than 90% marks, या कुछ भी कह दिए, मान लो। तो many students of talent search have passed the examination with more than 90% this year। तो अब आ जाओ यहां देखो, तो स्टूडेंट्स क्या है, बोलो, नाउन है। यहां पर many क्या किया, इसकी संख्या बतलाया, इसको क्वालिफाई किया। संख्या आकर भी इस स्टूडेंट की विशेषता ही बतला रहा है कि स्टूडेंट्स कितने पास किए, तो बहुत सारे। तो मेनी ने इसको क्वालिफाई किया। मैंने कहा था कि नंबर भी बतला सकता है, तो इसलिए यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। सम मोर एग्जाम्पल्स। अब मान लो हमने कहा अब ध्यान देना यहां पर, He gave me a little water to drink. He gave me a little water to drink. तो he gave me a little water to drink, यानी उसने मुझे पीने के लिए बहुत कम पानी दिया। ये लिटिल मीन्स होता है थोड़ा या कुछ। तो वाटर क्या है, नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब ए लिटिल क्या किया, कितना पानी दिया, तो थोड़ा सा, थोड़ी मात्रा में पानी दिया, या इसकी क्वांटिटी बतलाया, विशेषता हो गया, दैट इज वाई यह भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बात समझ में आया। अब मान लो किसी को हम कह रहे हैं, ऐसे सेंटेंस एक बोला, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, यानी पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी क्या है, नाउन है, बोलो। राउंड इसका शेप या साइज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, बोलो, हुआ। तो दैट्स वाई यह भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर। अब देखो
यहाँ एडजेक्टिव को छांटने आ जाएगा, आपको हजारों सेंटेंस दिया जाए, कहा जाए कि इसमें से एडजेक्टिव को छांट दो तो छांट लोगे। फिलहाल छांटना सीखो, उसके बाद यह एक दो सेशन में समाप्त होने वाला नहीं है, इसमें बहुत सारे अब एडजेक्टिव, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो एडजेक्टिव को 18 घंटा लगता है जी, 18 आवर्स आई टेक जनरली टू फिनिश द चैप्टर एडजेक्टिव इनसाइड माय क्लासरूम। तो उसको बहुत शॉर्ट करके, बहुत सारा रिसर्च करके कुछ तैयार किया है, कुछ कम समय में आप लोगों को मिल जाएगा, मैं प्रयास करूंगा कि पूरा बता दूं। अब आगे बढ़ोगे इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव्स आएगा, उसमें कार्डिनल होगा, ऑर्डिनल होगा, मल्टीप्लिकेटिव होगा, सबका पोजीशन अलग अलग है। कब एडजेक्टिव के पहले हमें एन लगाना है, कब नहीं लगाना है। नेशनलिटी भी एडजेक्टिव बतलाता है, तो उसके पहले कब द लगाना है, कब एन लगाना है, कब नहीं लगाना है, बहुत सारा चीज है, ये जनरल बात है। आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, जबकि नो का भी अर्थ नहीं और नॉट का भी अर्थ नहीं, दोनों में डिफरेंस है। सच और सो में क्या डिफरेंस है, दोनों का अर्थ होता है ऐसा या वैसा। गुड और वेल में क्या डिफरेंस है, दोनों का अर्थ होता है अच्छा। ऑटमोस्ट और आउटर मोस्ट में क्या डिफरेंस है, इल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस है, फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस है। जो डिग्रीज बनते हैं एडजेक्टिव के, उनका पोजीशन कैसे करेंगे, उसको इंटरचेंज कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें। फिलहाल हम लोग सिर्फ पकड़ना, उसको समझ रहे हैं कि हम एडजेक्टिव को सेंटेंस से अलग कर लें। इसके बाद बड़ा सुंदर चीज अभी आने वाला है आप लोगों के सामने, एडवर्ब। प्रयास करता हूं कि आज उसको भी समझा लो। तो एडजेक्टिव समझ गए, एडजेक्टिव क्या करेगा जी, बोलो। एडजेक्टिव क्वालिफाइज, मेरे साथ बोलो ना, अंग्रेजी में बोलो। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन और प्रोनाउन। अब मैं बोल रहा हूं, मन ही मन छांटते चलना। जैसे मान लो हमने किसी को कहा कि द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी फिल्म बड़ी रुचिकर थी, इसमें बोलो एडजेक्टिव कौन है। सीधा सीधा इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि फिल्म नाउन है और फिल्म कैसा था, इंटरेस्टिंग था। दिस इज ए रोटन मैंगो, यह एक सड़ा हुआ आम है, तो बोलो इसमें एडजेक्टिव कौन हुआ, रोटेन। क्यों, क्योंकि मैंगो क्या है, नाउन है, और मैंगो कैसा है, तो रोटेन है। इज दैट क्लियर। ऐसे सेंटेंस में छांट लोगे, छांट लोगे, नो प्रॉब्लम, छांट लेनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं बताऊंगा वह बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एडवर्ब। ध्यान दीजिए, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतला सकता है। मैं लिख दे रहा हूं यहां, देखो। एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच An adverb can qualify any parts of a speech except, except means होता है को छोड़कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सो आई थिंक द थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर यू पीपुल। खूब ध्यान से देखिएगा, को छोड़कर नाउन and pronoun, it can qualify a sentence also। इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। An adverb can qualify, qualify means विशेषता बतलाना, तो आप समझ रहे हो। An adverb can qualify any parts of a speech, यानी एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतला सकता है, एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, याद रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको। जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बनवाऊंगा तीसरे सेशन के बाद, इसका 3 सेशन लेने वाला हूं मैं, तब इस सब सारे चीजों की जरूरत पड़ेगी। इट कैन क्वालिफाई ए सेंटेंस ऑल्सो, यानी यह किसी सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी पूरे सेंटेंस को।
तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो उसमें सारे के सारे आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। एडवर्ब की जो भूमिका है पार्टिकुलरली एज अ क्वालिफायर, वह एडजेक्टिव से कहीं अधिक है। अब आपने देखा होगा बहुत सारा यूट्यूब पर उपलब्ध भी है, मैंने भी देखा, बहुत तरह की बात उसमें लोग बताते हैं, माइनर्स की बात, प्लेस, पर्पस, टाइम, नंबर, उसके बाद उसका और भी बहुत सारा चीज़ है। कभी कभी मैं भी देखकर कंफ्यूज होता हूँ, भाई ऐसे तो लड़के पकड़ नहीं पाएंगे फिर से। अब आओ बड़ा आसान मेथड मैं आपको बताता हूँ एडवर्ब को पकड़ने का, खट खट पकड़ो। चले जाओ, वर्ब तो समझते हो, वर्ब कोई भी हो ध्यान में रखना, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया के हंसना, खेलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चलना, रोना, धोना, ये सारे क्रिया हैं। वर्ब मीन्स एन एक्शन वर्ड्स, वर्ड। वर्ब के पास जाओ बेटा, कहाँ जाओगे आप? वर्ब के पास, और उस वर्ब से बाकी सारा धन का मंडल छोड़ो, 3 वर्ड का प्रयोग करो। पहले पूछ लो उससे हाउ, हाउ मीन्स कैसे, या वेयर, वेयर मीन्स कहां, या व्हेन, व्हेन मीन्स कब। इसमें देखो बहुत सारे चीज आ जाएंगे। क्रिया के पास जाओ, क्रिया से बारी बारी से क्वेश्चन पूछो, कैसे यानी क्रिया कैसे हो रही है, वेयर यानी क्रिया कहां हो रही है या हुई या होगी, या व्हेन, व्हेन मीन्स कब यानी क्रिया कब हुई या कब हो रही है या कब होगी। जो भी आंसर मिले सीधा सीधा उसको कहोगे एडवर्ब हो गया। इज दैट क्लियर? नथिंग टू वरी अबाउट। इसको डिटेल करेंगे हम, घबराओ नहीं। देखो एडवर्ब के बारे में एक चीज सीखो, वर्ब, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया, जानते हो ना, वर्ब मीन्स क्रिया। इस वर्ब के पहले 2 अक्षर जुड़ गया ऐड, जैसे ही यह 2 अक्षर जुड़ा यह बना एडवर्ब। इसका अर्थ ही बदल गया, अब इसका अर्थ हो गया क्रिया विशेषण। क्या हो गया बोलो? क्रिया विशेषण। तो वर्ब मीन्स क्रिया। अब सवाल है कि ये विशेषण यानी क्रिया, एडवर्ब का जो हिंदी हुआ क्रिया विशेषण, यह विशेषण कहां से आ रहा है? तो आप सीधा समझ जाना, यह विशेषण कहां से आ रहा है? इस ऐड से आ रहा है। यानी ऐड स्टैंड्स फॉर व्हाट? ऐड स्टैंड्स फॉर एडजेक्टिव। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट an adverb is a word which is used to add something to the meaning of a verb, comma adjective or another adverb। चूंकि add इसमें जुड़ा हुआ है और यही विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए एडवर्ब के बारे में कहा जाता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया या विशेषण या किसी दूसरे क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। गॉट इट? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख जरूर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको मिटा रहा, चूंकि अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने क्या समझाया? वर्ब से पूछना है कैसे या कहां या कब, आंसर मिलेगा, उसको क्या कहना है? एडवर्ब। अब आइए यहां हम समझते हैं, जैसे खूब प्रेम से देखिएगा, इसका नेक्स्ट सेशन और भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो मैंने कहा इंडियन द लगाओ, आप यहां द भी लगा सकते हैं, द इंडियन भी कर सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स फाउट मीन्स लड़े, द इंडियन सोल्जर्स फाउट ब्रेवली।
ब्रेवली मीन्स बहादुरी पूर्वक, यानी भारतीय सैनिक बहादुरी पूर्वक लड़े। ध्यान में रखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब बड़ा कंफ्यूज करता है। भारतीय सैनिक बहादुरी पूर्वक लड़े। अब लड़ना क्या है बोलो? लड़ना वर्ब है, क्रिया है। अब क्वेश्चन पूछो इस क्रिया से कैसे लड़े, कैसे लड़े? आंसर मिला ब्रेवली। बोलो मिला कि नहीं मिला? कैसे लड़े? तो बहादुरी पूर्वक लड़े। मिला कि नहीं मिला आंसर? तो यह ब्रेवली क्या हो गया? सीधा बात है, दिस इज व्हाट? दिस इज एडवर्ब। इज दैट क्लियर? और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आई थिंक मोर देन वन एडवर्ब कैन बी देयर इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव होगा ही या एडवर्ब होगा ही या एक ही होगा। एडवर्ब एक सेंटेंस में एक से अधिक भी हो सकता है। आप क्वेश्चन करते जाओ, आपको आराम से चीजें मिलती जाएंगी। अब जैसे देखो, हमने कहा एक सेंटेंस और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आवर सोल्जर्स, यानी हमारे सैनिक, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फाइट, फाइट मीन्स लड़ते हैं। आवर सोल्जर्स ऑलवेज फाइट, ऑलवेज फाइट ब्रेवली। आवर सोल्जर्स ऑलवेज फाइट ब्रेवली, यानी हमारे सैनिक हमेशा बहादुरी पूर्वक लड़ते हैं। अब देखो फिर से, लड़ते हैं क्या है? बोलो, वर्ब है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कैसे लड़ते हैं? आंसर मिला बहादुरी पूर्वक। यह क्या हुआ? एडवर्ब। अब पूछते हैं कहां, कहां लड़ते हैं? कोई आंसर नहीं मिला। अब पूछते हैं कब, कब लड़ते हैं? सीधा आंसर मिला हमेशा, और इसलिए यह हमेशा भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। गॉट इट? समझ में आई बात? कुछ और एग्जाम्पल देखो। अब यहां मैं लिख रहा हूं, अब मान लो मैंने कहा, खूब ध्यान से समझना, खूब प्रेम से देखना, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे। ट्वाइस मीन्स दोबारा, दो बार, आप जानते होंगे, ट्वाइस अ डे। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी दिन में दो बार इस दवा को लें। पीने वाला जो आप सिरप खरीदते हो, इस पर लिखा रहता है कि 2 स्पूनफुल्स या 3 स्पूनफुल्स ट्वाइस अ डे या थराइस अ डे। तो टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी इस दवा को दिन में दो बार लें। तो टेक मने लेना, और लेना क्या हो गया? वर्ब। कब लें? तो दो बार। अब बोलो यह क्या हुआ? एडवर्ब हुआ कि नहीं हुआ? गॉट इट? कुछ और एग्जाम्पल देखो, जैसे आई मेट, आई मेट बुहान गुप्ता। बुहान गुप्ता तो आजकल बड़ा प्रचलित हो गए हैं यार, बड़ी फेमस हैं, दुनिया को परेशान किए हुए हैं। आई मेट बुहान गुप्ता एस्टरडे, यानी मैं वुहान गुप्ता से कल मिला। तो मेट मीन्स मिला। मिला क्या है? वर्ब। अब क्वेश्चन करो कैसे मिला? नो आंसर। कहां मिला? नो आंसर। कब मिला? तो एस्टरडे। एस्टरडे क्या हुआ? आप एस्टरडे, यहीं जब आगे जाओगे तो पता चलेगा कि एस्टरडे, टुमारो, टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउ ए डेज, दिस डेज, ये सारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में चले जाते हैं।
इज दैट क्लियर? अब जैसे हमने कहा कि नाउ ए डेज आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। अच्छा, मैं जरा सा इसको लिखता हूं, देखो यहां पर, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज मीन्स आजकल, आवर कंट्री, यहां कॉमा दे सकते हैं, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। यह एक इडियम है, फ्रेज इडियम या फ्रेज भी आप कह सकते हैं, लिप्स एंड बॉन्ड्स। लिप्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स का अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी बड़ी तेजी से। अब इसका हिंदी निकालते हैं, नाउ ए डेज, आजकल, आवर कंट्री इज मेकिंग प्रोग्रेस, हमारा देश तरक्की कर रहा है, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, यानी दिन दूनी रात चौगुनी, बड़ी तेजी से। तो इज मेकिंग प्रोग्रेस, इज मेकिंग प्रोग्रेस मीन्स तरक्की कर रहा है, यह क्या हुआ? क्रिया। अब जरा सा पूछिए कि तरक्की कर रहा है कैसे? आंसर मिला बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स। तो यदि इसको छांटने के लिए कहा जाए कि छांटिए कि यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, तो सीधा सीधा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इज दैट क्लियर? भले ही यह इडियम्स या फ्रेज के फॉर्म में हो, यदि हम यहां पर रैपिडली लिख देते तब तो वह वर्ड हो जाता, और रैपिडली यानी इसके बदले हम रैपिडली भी लिख सकते थे। तो अब पूछिए कि तरक्की कर रहा है कहां? आंसर नहीं मिला। अब पूछिए कब? तो नाउ ए डेज, यानी आजकल, यह भी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। इज दैट क्लियर? तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने प्रेम से देखो, आई डोंट वांट टू गो देयर नाउ। आई डोंट वांट टू गो देयर नाउ, यानी मैं अभी वहां नहीं जाना चाहता। तो वांट टू गो, जाना चाहता, यह क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब क्रिया से क्वेश्चन पूछिए, याद है आपको? हाउ, वेयर या व्हेन लगाना है। जाना चाहता हूं, हाउ, कैसे? आंसर नहीं मिला। कहां? मिला। जाना चाहता हूं, कहां जाना चाहता हूं? तो देयर, यह क्या हो गया? एडवर्ब। अब पूछ लीजिए कब? जाना चाहता हूं, कब? तो अभी, यानी नाउ, यह भी क्या हो गया? एडवर्ब। बोलो अब कोई तकलीफ समझने में? फिलहाल इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आखिर क्वालिफाई करता है। फिलहाल एडजेक्टिव और एडवर्ब दो को छांटना तो लगभग आ जाना चाहिए, आ ही जाना चाहिए। गॉट इट? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बतलाएगा? नाउन या प्रोनाउन की, जिसमें उसका मेरिट हो सकता है, डिमेरिट हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, कलर हो सकता है, नंबर हो सकता है, क्वांटिटी हो सकती है, शेप और साइज हो सकते हैं, लेकिन किसका? नाउन या प्रोनाउन का। गॉट इट? एडवर्ब सीधा सीधा मामला है, क्रिया के पास जाओ, क्रिया से पूछो कैसे या कहां या कब, जो आंसर मिला उसे सीधा कहो क्या चीज?